देखिए, इस बदलते मौसम में और खासकर बारिश के मौसम में ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके घर के आसपास या वर्क स्पेस के आसपास स्टैग्नेंट वाटर ना हो, यानी कि खड़ा हुआ पानी। मच्छर पनपते हैं और डेंगू तो भैया प्रचंड रूप ले रहा है। अब अपनी बुलबुल को भी हो गया है असल में डेंगू। अब इस चक्कर में वीर और बुलबुल की शादी कैसे होगी, क्योंकि राइटर्स ने तो लिखा हुआ है। अब देखिए कितने पापड़ तलने पड़ रहे हैं इनको ये सीन को अंजाम देने के लिए। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? तुम जानती भी हो कि इसका नतीजा क्या होगा? ये जानती है इसका नतीजा क्या होगा? तुमने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे प्यार को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया बुलबुल? थानेदार साहब हमारी बात। झूठ की बुनियाद पे खड़े इस रिश्ते को मैं हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। पहली बार हम देख रहे हैं कि शादी हो रही है और दुल्हन नकली है। अरे डरिए नहीं, ये असली कहानी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा चीटिंग कर सकते हैं। अब बात ऐसी है कि सीरियल की हीरोइन बुलबुल यानी कि श्रुति चौधरी की तबीयत खराब हो गई है डेंगू की वजह से, और इस वजह से सीरियल में वीर को करनी पड़ रही है ड्यूब से शादी। अब ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन, और इसीलिए श्रुति का हौसला बढ़ा रही है उनकी टीम। वैसे श्रुति की कमी तो सभी को महसूस हो रही है, डायरेक्टर हो या मेकअप टीम या हो शो के स्टार्स, हर कोई श्रुति से उनकी हेल्थ अपडेट लेता रहता है और जब भी मौका मिलता है सभी उनसे बातचीत करते हैं। और आज सभी ने अपनी दिल की बात हमसे भी शेयर की। उसके बिना तो ड्यूब के साथ करना पड़ रहा है एंड वो वहाँ पे भी काम करे, वो ऐसी तबीयत में भी अभी भी काम कर रही है। सो हैट्स ऑफ टू यू श्रुति यार। हम लोग तो फर्स्ट डे से ही उससे होती थी। पहला 8:30 का कॉल टाइम उसका, 9:30 का कॉल टाइम उसका, तो हम उसका वेट करते थे, आती थी। बट अभी सच में उसको मिस कर रहे हैं। बट वो बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हमारे साथ नहीं है शूट के दौरान, लेकिन एपिसोड हमको टेलीकास्ट करने होते हैं, टाइम पे टेलीकास्ट करना होता है, इसकी वजह से हमको शूट कंटिन्यूसली रखना होता है। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल हम मैनेज कर रहे हैं कि श्रुति किसी बगैर हम यहाँ पे एटलीस्ट मास्टर और बाकी लोगों का काम ख़त्म करें। एंड उसका क्योंकि उसमें उतनी एनर्जी नहीं है, शी इज़ स्टिल फीलिंग वीक, तो उसके कंफर्ट के साथ हम जितना उसको पॉसिबल हो सकता है उसके साथ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तबीयत ठीक है उनकी, हम लोग उनसे मिल के आए, वो बहुत अच्छी इंसान है। हम लोग सेट पे उनको बहुत मिस करते हैं। डेफिनेटली मैं उसको मिस कर रही हूँ। ऐसा हो रहा है बस आ जाए यार अभी। और हमारे ना एक सेट का एक वाइब उसकी है ना, जब वो रहती है तो बहुत अलग रहती हैं क्योंकि हैप्पी सा माहौल रहता है। तो डेफिनेटली वी आर मिसिंग हर। ऑफ कोर्स वो हमारे शो की जान है और हमारे क्या कहते हैं सेट पे सबसे छोटी है वो, तो हम उसको मिस तो करते ही है। वी ऑल मिस हर। यस वी ऑल मिस हर। धीरे धीरे रिकवर हो रही है एंड वी आर ऑल विशिंग हर टू गेट वेल सून। जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी सेट पे आए, सब मिस भी कर रहे हैं उसे। अब शो तो जारी है और कहानी में बहुत बड़ा राज भी खुल चुका है। राज ये कि बुलबुल बालिक नहीं है। अब इस राज के खुलने से मानो वीर की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो रोए या खुद पर हंसे, क्योंकि सभी को सही राह दिखाने वाला वीर आज सभी की नजरों में गिर गया है। अब बुलबुल ऐसी उम्मीद तो किसी को नहीं थी आपसे, और सासू माँ भी इतनी नाराज हैं कि गुस्से में आकर उन्होंने तो जोरदार थप्पड़ ही मार दिया बुलबुल को। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? तुम जानती भी हो कि इसका नतीजा क्या होगा? ये जानती है इसका नतीजा क्या होगा? बुलबुल अपने वीर को समझाने की कोशिश करती है। वो ये तक कहती है कि जल्द ही वो बालिक हो जाएगी, जिसके बाद वो और वीर अपनी शादी को सही साबित कर सकते हैं। मगर बुलबुल अब काफी देर हो चुकी है और वीर आपकी एक बात नहीं सुनना चाहता। तो दृष्टि को जो मौका चाहिए था फाइनली अब मिल गया है। उसने सच्चाई भी बता दी है। जो सबसे बड़ा एक टॉपिक था स्टार्टिंग से शो में, नाबालिग का और 18 साल से वो कम है, ये बात छुपाई गई थी। तो फाइनली वो चीज़ अब रिवील हो चुकी है ऑडियंस के लिए, और दृष्टि ने ही रिवील किया है, उसको पता चल गया और उसने सबको बता दिया है अब। तभी तो उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने किए की सजा खुद भुगतेगा। इसीलिए वो अपनी वर्दी वापस करना चाहता है और खुद को पुलिस को सरेंडर करना चाहता है। तुमने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे प्यार को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया बुलबुल? थानेदार साहब हमारी बात।
झूठ की बुनियाद पे खड़े इस रिश्ते को मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। वीर एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद घर के अंदर, मतलब उसी के घर के अंदर ये चीज़ हो गई है, तो उसको लग रहा है कि वो पुलिस वाला होते हुए भी इस चीज़ को पकड़ नहीं पाया, कि वो बुलबुल का झूठ थ्रू आउट जो बोलती रही वो कभी पकड़ नहीं पाया, तो उसको इसीलिए वो खुद को ब्लेम कर रहा है कि मेरे होते हुए इतना बड़ा क्राइम हो गया है, तो दैट्स वाई ही इज़ ब्लेमिंग हिमसेल्फ। अब एक माँ की ममता भी यहाँ साफ दिखाई देती है, क्योंकि वो जानती है कि बुलबुल की गलती नहीं है, इसलिए वो सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है। मगर वीर के साथ जो विश्वासघात हुआ है वो तो कभी मिटाया नहीं मिटेगा। लेकिन कहना गलत नहीं होगा, ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, बुलबुल काफी हिम्मत से काम लेना जानती है। वो जल्द ही ठीक भी हो जाएगी और टेलीविजन पर वापसी भी करेगी। इतना ही नहीं, वो अपने रिश्ते को बचा भी लेगी और वीर का साथ भी पालेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या, कब, कैसे और अब क्या होगा? भाई सीरियल मिश्री में मिश्री और राघव का एक्सीडेंट हो गया है। नहीं, मेरी तरह ओवर ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होगा। एक्सीडेंट हुआ है लेकिन सब ठीक रहेगा, तो चिंता मत कीजिए। ये बस एक हाई पॉइंट क्रिएट किया था फॉर ऑल द मेलोड्रामा, जैसे मैंने किया। राघव का प्यार नहीं तो और क्या है, क्योंकि उसने मिश्री पर कोई संकट आने नहीं दिया और आज तो उसने सीधा चाकू का वार अपने ऊपर ले लिया है, जिसको देखकर मिश्री काफी ज्यादा घबरा गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि राघव को चाकू कैसे लग गई। अब ये तो रंजीत की सोची समझी साजिश है, जिसके चक्रव्यूह में मिश्री और राघव फंस गए हैं। तो बेसिकली ये जा रहे थे घूमने के लिए और ये बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे थे, कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए आदमी को। तो इनके गाड़ी के नीचे ना एक बोरी आ जाती है, तो रैश ड्राइविंग करते करते ये पेड़ में ठोक देते हैं गाड़ी जाके। तो ये हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। पहले तो उसने गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया और फिर अब उसने चाकू का वार किया है, जिसके बाद राघव बेहोश हो गया है और मिश्री बेबस। डरी सहमी मिश्री राघव को उठाने की कोशिश करती है। वो देखती है कि राघव को चाकू लग गई है। अब वो उसकी मदद करे तो कैसे करे। वो मदद मांगने की कोशिश भी करती है, लेकिन मदद के लिए कोई उसे दिख नहीं रहा है। अब मिश्री के पास कोई और चारा नहीं है। वो राघव को लगी चाकू को खुद ही निकालती है। इतना ही नहीं, वो ये भी सोच रही है कि वो राघव को अस्पताल कैसे ले जाए, मगर फिलहाल वो समझ नहीं पा रही है कैसे। राघव को ये अच्छा नहीं लगा कि राघव भी मन में, क्योंकि फूफा जी है ना राघव के वो, तो राघव ने कहा उसका डैगर मिश्री को नहीं लगना चाहिए, तो राघव उसको घुमा देता है और उसका डैगर अपने कमर पे ले लेता है। बेसिकली मिश्री की जान बचा लेता है। अब वानी का कॉल भी आता है, मगर मिश्री कुछ बोल ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो काफी घबराई हुई है और उसे सिर्फ और सिर्फ रोना आ रहा है राघव की हालत को देखकर। फिलहाल रंजीत की चाल तो कामयाब हो गई है, मगर मिश्री भी मिश्री है। वो कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगी और फिलहाल वानी को भी इस बात का पता चल गया है, तो उम्मीद बस इस बात की जा सकती है कि वानी जल्द ही कोई मदद लेकर जरूर आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे गए कहाँ यार, निकल तुम गए थे। अरे बाबा, बैंड बाजे के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ अरमान की बारात तक घर से तो निकली, लेकिन मंडप तक क्यों नहीं पहुंची? आपको क्या लगता है? जरा दुल्हन को देखिए कैसे 16 श्रृंगार कर वो इस कदर आ रही है मानो आसमान से कोई परी उतर रही हो। वहीं उसके दूल्हे की बारात एकदम झूम कर निकल रही है। अबीरा और अरमान दोनों ही बेताब हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। इन दोनों के बीच जितनी भी कठिनाइयाँ थी वो अब खत्म हो गई। इन्हें दूल्हा दुल्हन बने देख क्या हम ऐसा कह सकते हैं? अब कहना तो पड़ेगा क्योंकि ये छोटे पर्दे की शादी है। जिस शादी में साजिश का तड़का ना लगे, भला वो शादी टीआरपी कहाँ देती है? रूही यहाँ है, रोहित के दिल में है रूही। वो तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि रूही जो है वो रोहित से बहुत प्यार करती है, रोहित को ऐसा लगता है। अब ऑडियंस और बाकी सबको पता नहीं कि क्या लगता है या रूही के मन में क्या चल रहा है, वो रोहित नहीं जानता है। अब एक तरफ अबीरा दुल्हन बनी है तो दूसरी तरफ रूही भी दुल्हन बनकर तैयार है। उसने एक मिस्ट्री मैन को भेजा है, साथ ही एक वीडियो भी जहां पर वो अपनी हाथ की नस काट रही है। अब अरमान अपनी आंखों से अगर देख रहा है, रूही की जगह अगर कोई और भी होती तो वो उसकी जान बचाने जरूर जाता। यार देखो, ऐसा मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, जिसने भी भेजा है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है इसमें। देखो, मैं तो शादी में मीठा घोलने के लिए आया हूँ, सच बोलूँ तो। मीठा घोल रहे हैं, करेला पूरा घोल, ताकि शादी और अच्छे से हो और इंटरेस्टिंग हो और मज़ेदार हो, इसीलिए मिस्ट्री मैन को बुलाया गया है। अभी एक मिस्ट्री मैन ने मुझे वीडियो दिखाया जहाँ पर रूही अपने सुसाइड करने की धमकी दे रही है। अरमान के लिए बहुत टफ सिचुएशन हो गई है कि मंडप में अबीरा वेट कर रही है एंड उधर से रूही अपनी नस काटने को तैयार है। तो आइडियली तो कोई भी इंसान होगा जब ऐसा सिचुएशन देखेगा वो यही करेगा कि पहले किसी की जान बचाए। शादी तो अबीरा से करनी है उसको, तो अब देखते हैं अरमान क्या करता है। मंडप में अबीरा इंतजार कर रही है तो यहाँ पर अपनी ही बारात से गायब हो गया है अरमान। दुल्हन तो कौन बनेगी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आई होप कि अबीरा ही दुल्हन बने। लेकिन रूही इतनी आसानी से तो शादी होने देगी नहीं, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। एंड एक्चुअली में क्या होने वाला है वो मुझे भी अभी तक आइडिया है नहीं। जब अरमान यहाँ पर किसी को नहीं दिखेगा उस वक्त अबीरा को बहुत सारे ताने भी सुनने मिलेंगे। फूफा सा कहेंगे कि तुम्हारा तो कभी परिवार बस ही नहीं सकता है, तुम अनाथ थी और हमेशा अनाथ रहोगी। वही सोच में तो अबीरा जरूर पड़ेगी कि जिस शादी के लिए ये दोनों ही इतने व्याकुल थे, आखिर उस शादी को छोड़कर अरमान क्यों चला गया। अपने ही मंडप से अबीरा भी अरमान के पीछे पीछे जाएगी और उसके बाद जो होगा उसकी खबर तो चुगलखोर आंटी ने आप सबको दे ही दी है। अब हर दिन का हिसाब किताब होता है और हम जानते हैं कि किस दिन आपको क्या बताना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुपमा से। अब एक और अनुपमा की जिंदगी से हिप प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उसी के बीच अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी भी शुरू हो गई और अब होगा धमाका, क्योंकि अनुज ने सागर और मीनू को देख लिया है और उसे पता चल जाएगा कि इनकी भी लव स्टोरी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। सागर मीनू के साथ अनु को पता होना चाहिए, अभी बता दूं क्या? अब एक ही छत के नीचे दो जोड़ियों का रोमांस देखने मिलेगा। आई लव यू अनु। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं झनक की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन शायद मैं तुम्हारी माफी के लायक ही नहीं हूं। आपको अपने घर परिवार वाले लोगों से लड़के यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहती थी, मेरा आपको यहाँ पे बुलाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे पता है जनक, लेकिन मुझे तो आना ही था ना, ये जानने के लिए कि तुम ठीक तो हो। और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब भी झनक में देखिए कैसे डॉक्टर्स हैं। पहले तो प्रेगनेंसी की खबर झूठी दे दी और अब ट्यूमर का ऑपरेशन करने में भी कश्मकश में पड़े हुए हैं। जवान लड़की इस तरह से अपनी जान गंवा देगी, इसलिए मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। मैडम हमारे पास लास्ट शॉट है, अगर 5 मिनट के लिए इसे टाल देते, अगर प्रोग्रेस नहीं दिखी तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं, बस नाम की प्रोग्रेस है। फिर भी मैडम हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना। अब ऐसे डॉक्टर भाई कहाँ मिलते हैं जिनके अंदर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ऑपरेशन करें ना करें, पेशेंट को इंजेक्शन लगाए ना लगाए, कितने कंफ्यूज हैं। तुमने उसे टॉर्चर किया और वो आज जो इस हालत में है ना, उसकी वजह तुम हो अनिरुद्ध। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कि तुम्हारी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी बीच में बोले ही जा रहे हो। जनक को जानते कितना हो तुम? ना प्लीज, ये टाइम इस तरह से रिएक्ट करने का नहीं है। आप प्लीज ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि आपका पेशेंट ठीक हो जाए। ऐसी माया सीरियल में ही नजर आती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये खेला हुआ क्या? सीरियल कुंडली भाग्य में देखिए ना, राजवीर और शनाया का एमएमएस बनाया था शौर्य ने, लेकिन एन मौके पर एमएमएस प्ले ही नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि शौर्य को ये पता चल गया है कि राजवीर दरअसल अपना भाई है, और भाई भाई का दुश्मन भला कैसे हो सकता है? राजवीर और शनाया नजर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप लोग जब तक ये वीडियो एंजॉय कीजिए, तो उनको भूख आता है। आराम से। क्या डॉक्टर सिद्धार्थ का है? उधर आप बोलो क्या हुआ डॉक्टर, प्लीज आप जल्दी आइए। शौर्य और निधि ने जो घटिया चाल चली थी, वो चाल उनकी रंग नहीं लाई, या फिर यूं कहे कि उनकी इस गंदी चाल पर प्रीता ने पानी फेर दिया है। अब देखिए माहौल पूरा सेट हो गया था। घर के सभी सदस्य मिलकर वीडियोस देख रहे थे, प्यारी प्यारी यादगार तस्वीरें देख रहे थे। उसी के बीच शनाया और राजवीर का वीडियो भी चलने वाला था। अब करण यहाँ पर आया और करण डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगा क्योंकि प्रीता की तबीयत खराब हो गई। इधर प्रीता की तबीयत खराब हुई ये सुनकर निधि का प्लान चौपट हो गया।
ये मेरे को ना प्रीता का समझ में नहीं आता है। प्रीता की प्रॉब्लम क्या है? मेरे सारे प्लान्स को वो लास्ट मोमेंट पे आके फेल कर देती है। इतने बस प्ले होने ही वाला था, सारी रिकॉर्डिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था। राजवीर और जो शनाया है एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, पूरी टेप भी रेडी हो गई थी और बस मैं उसको प्ले करने ही वाली थी। प्रीता को अब भी बेहोश होना था, 5 मिनट और नहीं रुक सकती थी। पिक्चर का क्लाइमेक्स बाकी था मेरा, ये प्लान भी इसने खराब कर दिया। वहीं शौर्य भी कुछ नहीं कर पाया और हमें लगता है कि शौर्य का ना मूड भी बदल गया होगा, क्योंकि उसे पलकी ने ये बता दिया है कि राजवीर उसका सगा भाई है। अब जिसके मन में इतनी कश्मकश चल रही होगी, भला वो किसी और बात पर अब ध्यान देगा ही कैसे? सारा बना बनाया खेल चौपट हो गया। अब निधि का कहना है कि उसके पास एक और प्लान है जिसे वो शौर्य से मिलकर अंजाम देगी, यानी कि इनके इरादे अभी पस्त नहीं हुए हैं, ये अभी और भी चाल चल सकते हैं। ऑब्वियसली शौर्य और शनाया की एंगेजमेंट को तो तोड़ना ही है, तो अब कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। और राजवीर को जो मैं धक्के मार के घर से बाहर निकालने वाली थी, वो प्लान भी फेल हो गया है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी अभी कुछ और प्लान करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्लान इज ऑन, बट अभी बस शौर्य से डिस्कस करके हम डिसाइड करेंगे कि ये वाला कि वो वाला। अब सीरियल 2 ही चीजों से चलता है, एक साजिश और दूसरा रोमांस। कुंडली भाग्य में ये दोनों ही चीजें हैं, इसीलिए तो ये सीरियल हिट है। वैसे जाते जाते हम आपको ये बात जरूर बताएंगे कि करण लूथरा जल्द ही अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करेगा और उसके बाद शुरू होगा एक नया अध्याय। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमें जल्द से जल्द इसको रेड से चेकआउट करना पड़ेगा, वरना पकड़े जाए। फुर्सत मिल गई तुम्हें? फुर्सत मिल गई, आराम से आ गई। मैंने क्या कहा था आपसे इस सब के बारे में? हाँ जानता हूँ, सारी औरतें एक जैसी होती हैं। जो बात उन्हें बतानी होती है खुशी खुशी बता देती है, लेकिन जो बात उन्हें नहीं बतानी होती भगवान को इनसे इंसान। आप बोलना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलिए ना। मुझे तुमसे बात करके अपना मूड खराब नहीं करना। इस सभी की जिंदगी में हो गई है एक अनजान इंसान की एंट्री। अब इस इंसान को केवल सभी जानती है, क्योंकि सीरियल में कभी भी इसे देखा नहीं गया है। इस होटल के कमरे में इस सभी सबसे बचकर आखिर क्यों जिगर पटेल से मिलने आई है, और तो और जिगर के लिए घर का खाना भी लेकर आई है। वो खाना जो घर में सासू माँ ने सबके लिए बनाया था। देखा कविता, कल मैंने उससे खाना बनाने को बोला, उसने नहीं बनाया, कहीं चली गई बिना बताए। और आज मैंने इतनी मेहनत करके खाना बनाया, वो सारा लेके गई। ऐसी बहू है, कलयुग है लालो, कलयुग है। बुढ़ापा इंटेंशन, जवानी इंतैश, सास करे मेहनत, बहू करे ऐश। सभी सीधे वो खाना जिगर के पास लेकर आ गई है। दरअसल ये कैरेक्टर कनाडा से वापस आया है अभी, तो एक तो लंबे टाइम बाद वो ट्रैवल में रहा और एंड ऑल, तो घर का खाना उसको मिला नहीं, होटल्स में खाना खा रहा है, तो उसको घर का खाना भी मिला है। सभी लेके घर का खाना आई हैं, तो उसको बहुत मजा आ रहा है घर का खाना खाने में। इन दोनों के बीच ऐसा क्या चल रहा है? और आपको बता दे, इस सभी को इस होटल के अंदर आते रजत ने भी देख लिया है और उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रही हैं। अब रजत गुस्से में है। इस सभी के सामने वो देखिए कुछ इस तरीके से बात कर रहा है। उसका एटीट्यूड देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि रजत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो होटल में गई है, आखिर किसके साथ। अब रजत, आप भी तो पति वाली हरकत कर रहे हो। कुछ दिन पहले याद है ना, आपने सभी को यही डायलॉग मारा था, हे पत्नी अगर होटल में अकेली गई है तो क्या हुआ। ये जरूरी नहीं है कि आप उस पे शक करें। अगर मन में इतने ही सवाल है तो सीधे सीधे पूछ लीजिए ना। अब घर वाले एक्साइटेड है क्योंकि आज ये सब कियान से मिलने जा रही हैं। मुझे मेरे पोते को मिलना है, लेट नहीं होना है मुझे। सभी भी इनके साथ जाने वाली है। ये तो एक अच्छी खबर है, लेकिन जाते जाते हम ये जरूर कहेंगे
अब जिगर पटेल तारा का पति है, ये बात ना सभी को अपने घर में सबको बता देनी चाहिए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। सम टाइम आप इसको पॉजिटिव देखेंगे, सम टाइम आप इसको नेगेटिव देखेंगे। मतलब बड़ा लेयर्ड कैरेक्टर है ये, और उम्मीद है कि बहुत मज़ा आएगा देखने वालों को भी, और मुझे प्ले करने में भी बहुत मज़ा आएगा। जहाँ पर बहुएं छुपाने का काम करती है ना, वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए सभी छुपाने वाला काम बिल्कुल नहीं करना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वो गाना तो आपने सुना है ना कि पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, और ऐसा ही लग रहा है कि आज तो हर राज जो है वो खुल जाएगा। हर पर्दे के साथ एक राज खुलेगा। भाई सीरियल परिणीति में देखिए ना, राजीव और परी के बीच में पर्दे की परतें हैं। जी हाँ, और हर पर्दे के साथ एक राज खुलने वाला है। देखिए आखिर राजीव और परी करीब आ ही गए हैं। इन पर इश्क का रंग चढ़ा है। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, इन सभी रंगों को मिलाकर आज ये इश्क के रंग में खो गए हैं। बड़े दिनों बाद इन्हें ये मौका मिला है एक दूसरे के साथ कुछ इस कदर वक्त गुजारने का। ये पल बहुत ही रोमांटिक है जहाँ पर राजीव और परी हैं। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने सालों से हम लोग घूम रहे हैं। करेक्ट। मेरे लिए the world stopped। तुम ऐसे आई कांटेक्ट बना रही थी? मुझे सिर्फ तुम दिख रहे थे, बाकी सब ऐसे ब्लर में दिख रहा था। बट वो कितना सुंदर था। बहुत प्यारी। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो नीति भी आ गई है। अब नीति भी तो राजीव से प्यार करती है, तो वो भी इश्क फरमा रही है। लेकिन वहाँ पर नीति अकेली है और यहाँ पर राजीव के साथ परी है। तो इसका मतलब ये है कि राजीव ने अपनी जिंदगी में परी को चुन लिया है और नीति को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। विजुअली भी बहुत प्यारा था, बिकॉज विजुअली इट वाज थैंक यू विजुअली इट वाज वेरी कलरफुल, और हम वाइट में हैं और उसमें हग करना, टर्न करना, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। और साथ में जो हमारा बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड में इतने सारे कलर्स थे, मल्टी कलर्स, सो वो बहुत प्यारा था। इनफैक्ट हमें कुछ ऐसा रील, कुछ स्टोरी बनानी चाहिए थी, कुछ बनाई नहीं हमने यार। एज यूजुअल हम कुछ बनाते नहीं, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। एंड बट वो थी नीति की इमेजिनेशन। आई थिंक कि वो जल्दी सच हो जाए। सिर्फ रोमांस, कोई ऐसा धक्का मुक्की और वो सब नहीं। वो सब नहीं, जस्ट हैप्पी मोमेंट्स, जस्ट हैप्पी मोमेंट्स। अब हम जानते हैं कि ये स्टोरी देखने के बाद आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप सभी तो यही चाहते थे ना। अब आपको बता ही देते हैं कि खुश मत होइए, क्योंकि ये तो सपना देख रही है नीति। संजू एंड पार्वती को यस, मिस्टर बाजवान, मिस सिंघानिया। मिस्टर बाजवान, मिस सिंघानिया बहुत जल्द एक होंगे। आई थिंक बहुत सारे लेयर्स हैं हमारे इस केमिस्ट्री में। आई थिंक कभी कभी वो बहुत नोक झोंक है, कभी कभी इट्स ऑल्सो लव, इट्स ऑल्सो
बहुत सारी चीजें हैं। It's love. It's love, my friend. It's love, my friend. Thank you. नीति को डर है कि अब राजीव को अगर सच का पता चल गया है तो वो उसे छोड़कर परी के पास चला जाएगा। एक बार फिर से उसके दिल में परी घर कर जाएगी। इस सपने में उसने राजीव को अपने साथ देखा था, लेकिन परी बीच में आ गई तो उसका भ्रम टूट गया। इस सपने बहुत जल्द हकीकत में तब्दील होते हैं। हे नीति, आप इस बात को याद रखना। अब आपको राजीव कभी नहीं मिल सकता है। ये बात तो इस सपने को देखकर पक्की हो गई है, हम तो यही कहेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब जरा शादी अटेंड करके आते हैं, क्योंकि शादी की रस्में तो फुल फॉर्म में हो रही है ना भाई। मंगल लक्ष्मी में आदित्य की पगड़ी की रस्म हो रही है, और मंगल जो है वो अपने डिल्यूजनल दुनिया में है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भैया, आपका लड़का ही ठीक नहीं है तो शादी के बाद कैसे ठीक होगा? यही तो पहले दिन से मैं कह रही हूँ। सोनिया, what the hell is wrong with you? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या हो गया? सोनिया, तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती हो? मंगल से शादी करने का कोई शौक नहीं है मुझे, और जो कुछ भी हो रहा है ना सब तुम्हारी वजह से। एक तरफ है मंगल की खुशियाँ तो वहीं दूसरी तरफ आने वाला है बहुत बड़ा तूफान मंगल की जिंदगी में। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शादी की तैयारियां तो जोरों शोरों से की जा रही हैं और मंगल शादी के लिए तैयार होने से पहले सभी की शुभकामनाएं लेती हैं। उसे उसकी सासू माँ और उसकी माँ मिलकर आशीर्वाद देते हैं कि आदित्य के साथ उसका आगे का जीवन मंगलमय हो। मगर कहते हैं ना, जब किसी की नजर आपके प्यार पर हो तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ मंगल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अब बात ऐसी है कि सौम्या पूरी तरह से तैयारी कर रही है आदित्य से शादी करने के लिए। इसीलिए तो उसने ऑर्डर किया है अपने लिए वैसा ही लहंगा जैसा कि मंगल पहनने वाली है। अब उसका ये ऑर्डर घर पर आ गया है। तो बहुत ही खूबसूरत सीन था जिसमें फिर साथ में ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि सौम्या कुछ पार्सल मंगवाती है और वो पार्सल सब खोलना चाह रहे हैं, पर फिर मंगल ही मना कर देती है कि जब ये दिखाना नहीं चाहती कि ये आज का बताती हैं कि वो आज का आउटफिट है उनका शादी में पहनने के लिए। तो मंगल कहती है कि अम्मा जब ये चाहती ही नहीं है कि हम इनका आउटफिट देखें तो फिर क्यों ही देखना है, जब पहनेंगी तब देख लेंगे। तो मंगल उस चीज़ को लाइटली ले लेती है, मगर वो लाइटली चीज़ है नहीं। वहीं दूसरी ओर शादी में होने वाला है बहुत बड़ा ड्रामा, लेकिन उससे पहले सभी घर वाले काफी ज्यादा खुश हैं। सभी नाच गा रही हैं क्योंकि बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपने माता पिता की शादी देखने को मिलने वाली है। अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब आदित्य को इस बात की आहट हो जाएगी कि मंगल के बदले सौम्या दुल्हन बन उसके बाजू में बैठी है। जैसे ही उसे ये पता चलेगा, देखिए आखिर उसने क्या किया। सौम्या, what the hell is wrong with you? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रही हो तुम? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या हो गया? तुम मंगल के साथ मंडप पे बैठे तो तैयार कैसे हो गए? What's wrong with you? सौम्या, तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती हो? मंगल से शादी करने का कोई शौक नहीं है मुझे, and you know it. और जो कुछ भी हो रहा है ना सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जिद की वजह से। अब आदित्य की तो आदत है पैनिक होने की, हो भी क्यों ना, वो घर वालों से काफी डरता है और वो ये भी नहीं चाहता है कि दोबारा उसकी माँ को और भी टेंशन हो उसे लेकर। और माँ तो ये भी जानती है कि सौम्या आदित्य के पीछे पड़ी हुई है और मंगल का घर तोड़ना चाहती है। पर जैसे ही मैं मंडप पे देखता हूँ कि मंगल के बदला ये बैठी हुई है तो इसे लाकर यहाँ रूम में पटकता हूँ और बोलता हूँ प्लीज यहाँ खिड़की से भागो तुम। इसे कुछ हैंडल करना आता ही नहीं है, इसको सिर्फ अग्रेशन आता है। या तो मंगल को मार पीट रहा है, अभी ये मुझे यहाँ पे पटक रहा है। कैरेक्टर इसका खराब है। पूरे घर वाले भी मुझे घुसकर मारेंगे, इसलिए बोलता हूँ भागो यहाँ से, खिड़की से भागो, कहीं से भागो, मेरा पीछा छोड़ो। अब आदित्य तो सौम्या को यहाँ से भगाने की कोशिश करेगा,
मगर हमें लगता है कि सौम्या यूं हार मानने वालों में से नहीं है। वो आदित्य को पाने के लिए कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सुमन इंदौरी की हमारी सुमन तो हमारी फेवरेट है, पूछे क्यों? क्योंकि वो मेरा फेवरेट टाइप ऑफ फूड जो बनाती है, स्ट्रीट फूड यानी कि चाट। और क्या खाना बनाया उसने, ऐसा खाना बनाया, ऐसा खाना बनाया, कैसा खाना बनाया कि किचन में ही ब्लास्ट हो गया भाई। अरे क्या कच्चा पक्का लगा के रखा है? उस लड़की से पूछ रही हूँ कि वो कैसी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है? हाँ? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है ना, उस कुएं में वो अक्सर खुद गिर जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है देविका के साथ। जिसने सुमन के साथ बुरा सोचा, उसके काम को बिगाड़ा, तो देखिए ऊपर वाले ने कैसे इंस्टेंट रिजल्ट दे दिया। कि हमारी रेवा मतलब मेरी पोती देविका की बेटी वो किचन में गई और किचन में ब्लास्ट हुआ है, तो माँ का दिल है वो तो घबराएगा ही। अब वजह क्या है ये आप लोगों को ज़रूर पता लगेगा। जो चाल उसने चली थी, उसी चाल में उसकी अपनी छोटी बेटी फंस गई। वेल यस, चीज़ ये हो रही है दैट सुमन इंदौरी केटरिंग सर्विसेज अभी शुरू हुआ है एंड शी इज़ ट्राइंग टू गेट हर फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन कैसे वो अपने पहले ऑर्डर के लिए ही उसको compete करना पड़ता है। एंड बट द वे सुमन इज़ शी इज़ कम्पीटिंग, वो डट के लगी हुई है। लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से पूरी गेम पलट जाती है। घर के किचन में ब्लास्ट हुआ क्योंकि देविका ने इस शेफ से कहा था कि माइक्रोवेव में सिक्का रखने के लिए। अब माइक्रोवेव चलेगा और फिर ब्लास्ट हो जाएगा। हुआ तो वैसा ही जैसा देविका ने सोचा था, लेकिन उसमें फंस गई उसकी अपनी बेटी। अब जब चोर की चोरी पकड़ी गई तो भला वो कहाँ मानेगी। उल्टा यहाँ पर देविका ने इस सुमन को ही कसूरवार ठहरा दिया। कि देखिए कितना कुछ कह दिया। ये सारा कांड इस लड़की की वजह से हुआ है और इसे पूछ रहे हो ये कैसी है? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता ना तो मरने की भीख मांगती तो तुम्हारे पूरे परिवार को जला देती। राख में पता भी नहीं चलता कौन किधर है और कौन कहां। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डेंजर में डालने की? औकात ही क्या है तुम्हारी? अब ये भी सच है कि छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसीलिए देविका की बेटी ने कहा कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। और कुछ इस तरीके से चोरी भी पकड़ी गई। क्योंकि सुमन का जो अंदाज है वो बिल्कुल करारा अंदाज है उसका, और जवाब भी वैसा ही है। उसकी खुददारी और सच्चाई वो सब अपने कर्तव्य से बताती है कि गलती तो उसकी है ही नहीं, गलती तो उन्हीं की है जिन्हें देविका ने बुलाया है। तो आगे देखना मज़ेदार होगा कि आगे क्या होता है। अब सुमन सच्ची है और एकदम बिंदास भी। उसका यही अंदाज तो उसे इस घर की बहू रानी बनाएगा। अब लगता है देविका ये बात जान गई है, तभी तो सुमन को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। बड़े दिनों बाद अनीता हसनंदानी को इस अंदाज में देखकर दिल खुश हो गया। अब उम्मीद करती हैं कि ये मामला यहीं तक खत्म हो जाए। सुमन गलत नहीं है, ये बात अब सबको पता चल गई है। तो अब आगे नया कुछ जरूर होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।